नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगर मालवा से, जहां डीडीओ ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। और अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां सूने मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां नगर पालिका द्वारा शहर के यातायात को सुधारने के लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार ने शासकीय मिडिल स्कूल छावनी, पीएम श्री स्कूल आगर, कन्या छात्रावास आगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिडिल स्कूल आगर 6 शिक्षिकाएं और पीएम श्री स्कूल में 2 शिक्षिकाएं अनुपस्थित पाई गईं। डीईओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अनुपस्थित शिक्षकों को एक दिन का वेतन काटने के निर्देश विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दिए। साथ ही स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने व 30 अप्रैल तक प्रतिदिन स्कूल 7:30 बजे से अनिवार्य रूप से खोलने, अपार पंजीयन करने के निर्देश संस्था प्रमुख को दिए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित एकता नगर में अज्ञात चोरों के द्वारा सोने मकान को निशाना बनाया गया। अज्ञात चोर घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल मकान सूना था, जिसका चोरों के द्वारा फायदा उठाया गया। मकान में चोरों ने सामान तितर बितर कर दिया। जब मकान मालिक घर लौटे तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ दिखा, जिसके बाद कोतवाली थाने में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई। आवेदक सतीश द्वारा बताया गया कि परिवार के समस्त लोग इंदौर शादी समारोह में गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर सूने मकान में घुस गए। जब वह घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमारी खुली हुई है, जिसमें से सोने चांदी के आभूषण और नकदी गायब है। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आमला तहसील के एक बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बोरिंग की अनुमति दिलाने के एवज में किसानों से 1500 रुपए ले रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने उनकी शाखा बदल दी और कलेक्टर को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा है। कांग्रेस नेता मनोज मालवीय ने इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये रिश्वतखोरी का गंभीर मामला है। आमला तहसील में बहुत अधिक समय से चल रहा है। बाबू को निलंबित कर आमला से हटाया जाना चाहिए था। केवल शाखा बदलकर छोड़ देना रिश्वत को संरक्षण देना है। वहीं एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने बताया कि बाबू का वीडियो सामने आने के बाद उन्हें एसडीएम कार्यालय से नायब तहसीलदार कार्यालय कर दिया गया है और कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है और बाबू को निलंबित किया जाना चाहिए। आमला लोगों का कहना है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने मांग की है कि बाबू को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। 1500 दे देता ना और बाकी दे देंगे ना, कुछ कर देता है। आज पैसे नहीं लाए, आज नहीं है ना, आज नहीं तो पानी का त्रास लग रहा है। भाई करवा देना साथ, तो मेरी जेब से दूंगा क्या? है ना, दे 1000 रुपये मुझे तो काम में कोई हिसाब से पेमेंट करना होता है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। हजारों की संख्या में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर फीस बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया। अभिभावक इस कदर नाराज थे कि तहसीलदार को ज्ञापन देने से ही मना कर दिया। ज्ञापन लेने आए तहसीलदार को लौटाते हुए कलेक्टर से मिलने की अपील की। इसके बाद कलेक्टर ने उनसे मिलने के लिए अपने कैबिन में बुलाया। इन दिनों उमरिया जिला ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उमरिया जिला प्रशासन शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का काम कर रहा है। बगल के जिले में कटनी और जबलपुर के कलेक्टर ने स्कूल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, तो उमरिया कलेक्टर स्कूल संचालकों के ऊपर मेहरबान क्यों हैं? प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने में उमरिया कलेक्टर को किस बात की परेशानी है? सी न्यूज भारत ने इस बारे में उमरिया कलेक्टर से ज्ञापन के संबंध में बात करनी चाहिए, तो कलेक्टर ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से साफ मना कर दिया। अब देखना यह है कि ज्ञापन के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या ज्ञापन भी औपचारिकता बनकर रह जाती है। अभिभावक संघ का विज्ञापन कितना काम आएगा, ये भी पन्नों में ही दबा रह जाएगा।
अभिभावक स्वतंत्र है, वह कहीं से भी विद्यालय की जो पुस्तकें हैं वो खरीदने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके द्वारा यह दबाव बनाया जाता है कि आप अमुक नाम की दुकान से ही यह पुस्तकें ली जाएंगी तभी मान्य होगा, या गणवेश ली जाएंगे तभी मान्य होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कलेक्टर महोदय के नाम पे हमने 8 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। आप शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी आपने कमी कुछ देखी होगी और सरकारी स्कूल अपनी मान्यता को पूरी नहीं करते, इसकी वजह से प्राइवेट में जाकर सरकारी स्कूल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए अभिभावक और हम आप समाज, सारा समाज दोषी है। आप अगर सरकारी स्कूलों के मामलों को लेकर के अपने यहाँ के विद्यालयों को अपना समझने लगें और ज़्यादा से ज़्यादा समय सरकारी स्कूलों पर ध्यान दें और उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान दें, उनको बाध्य करें, तो निश्चित तौर पर जो प्राइवेट संस्थाएं सुविधाएं देती हैं, शिक्षा का स्तर रहता है, वह सरकारी स्कूलों में भी बनाया जा सकता है। स्कूलों, निजी स्कूलों से प्रताड़ित हो रहा है। आज लोगों की इनकम कम हो गई है और स्कूलों की जो खर्चे हैं, उसकी जो फीस है, स्कूल के जो बुक्स हैं या यूनिफॉर्म है, शूज है, उसकी व्यवस्था करते करते एक अभिभावक जो है वो पिसा जा रहा है। एक नींबू की तरह जैसे अपन निचोड़ते हैं, इसी प्रकार से एक निजी स्कूल जो है अभिभावकों को निचोड़ने का काम कर रहा है। आज इसी के विरोध में पूरा अभिभावक संघ इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मुख्य मांगे ये रखी गई है कि जो हर साल लगभग 2-3 साल में एक फीस की जो वृद्धि की जा रही है उसको कम करवाया जाए, उसमें रोक लगाई जाए, उसमें अंकुश लगाया जाए। यूनिफॉर्म के लिए, बुक्स के लिए, शूज़ के लिए जो एक कोई निश्चित एक दुकान बना दी जाती है जहाँ पे जो है एक मोटा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। स्कूल की तानाशाही क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही सहने को मजबूर है? भाई मजबूरी ये है कि देखिए सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर सरकार हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी कर दें तो लोग प्राइवेट स्कूल में जाएंगे नहीं, मजबूर है लोग। अब आज गरीब का बच्चा भी वो मजबूर है, क्योंकि अब हर बच्चा साथ चाहता है कि अभिभावक कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक तो कुछ ना कुछ बने। तो सरकारी स्कूल की जब वो शिक्षा व्यवस्था देखता है तो वहाँ कुछ नहीं है, जीरो है। इसके कारण मजबूर होकर प्राइवेट में जाता है और अपनी सारी कमाई जितनी है, जिंदगी की कमाई, वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने यहाँ पे लगा देता है। सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, ग्राउंड नहीं है, पीने के पानी नहीं है, इसके लिए भी आपके इस आवेदन में कोई जिक्र किया है कि प्राइवेट स्कूलों के बेहतर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाए, जिससे लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना आए? बिल्कुल, मैं सरकार से अपने आपने इस ज्ञापन में क्या कोई तत्व इस तरह के रखे? जी बिल्कुल रखे हैं, हमारे पूरे जितने भी बिंदु हैं। अच्छा चलिए, इन बिंदुओं का हमने साथ छोड़ा इसलिए कि कुछ उसके कारण ये भी है कि छोटी छोटी जगह में अगर हम मापदंड देखेंगे तो फिर वहाँ पे जो निजी स्कूल अगर वो संचालित नहीं हो पाएंगे। सरकार की स्कीम को आप इसको कैसे देखते हैं? प्राइवेट और निजीकरण के जो स्कूल है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था सरकार की लापरवाही है जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी करने की मजबूर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए सरकार की नाकामी इसलिए है कि अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी कर देगी तो प्राइवेट स्कूलों का चलन बंद हो जाएगा। जैसे दिल्ली में देखिए, कुछ भी हो, वहाँ पे जो निजी स्कूलों की जो व्यवस्थाएं बनी है, आज सरकारी स्कूल से लोग निजी स्कूलों से निकाल प्राइवेट स्कूलों से और सरकारी स्कूल पढ़ा रहे हैं और 100% वहाँ का रिजल्ट आ रहा है। तो ये व्यवस्थाएं हमको यहाँ भी चारों तरफ पूरे देश में लागू करनी पड़ेगी, तभी ये निजी स्कूलों का जो एक मनमाना और तानाशाही रवैया वो खत्म हो पाएगा। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कुछ अभिभावकों ने आज माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से उन अभिभावकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित ही जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के माध्यम से ऐसे स्कूल जिन्होंने मनमाने तरीके से फीस, न केवल फीस बल्कि यूनिफॉर्म और किताबों को भी ऐसे टैक्स के माध्यम से या उनकी महंगाई के विषय में किसी एक ही दुकान से ही वो किताबें लेंगे या महंगी किताबें लेने के लिए जो मजबूर हैं, इस पर निश्चित ही जिला दंडाधिकारी और शिक्षा विभाग इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे परिवार जो गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के हैं, जो जिनके अभिभावक पूर्ण रूप से फीस देने में सक्षम नहीं है, उनको बेहतर शिक्षा के लिए इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। जहां एक वो सरकार इसके खिलाफ है कि मनमानी तरीके से करते हैं, स्थानीय स्तर पर इसके विषय में कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे। बगल के जिलों में जबलपुर और कटनी में कलेक्टर ने कार्रवाई की है प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन उमरिया जिले का कलेक्टर क्यों नहीं कर रहा, जबकि आपकी डबल इंजन सरकार ये वादा करती कि हम सुरक्षित और सब शिक्षा देंगे? बगल के कलेक्टर ने कार्रवाई की, उमरिया जिले के कलेक्टर क्यों नहीं कर रहे? तो क्या मजबूरी है कि अभिभावकों को अब सामने आना पड़ रहा है? निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है, इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे स्कूल जो मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उस पर जिला दंडाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि आज ज्ञापन दिया गया है, आज कलेक्टर साहब को जानकारी हो गई, आपके माध्यम से हमको भी निश्चित ही हम सब लोग मिलकर
कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि ऐसे स्कूल, शायद वो कुछ ही स्कूल हैं जो मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे आपकी किताबों के माध्यम से हो। निश्चित ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और आपके नॉलेज में भी कोई ऐसे स्कूल हो तो उनको सार्वजनिक करें और माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर इस विषय में जरूर चर्चा की जाएगी और उसमें सुधार होगा। सरकार बेहतर। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा शहर के यातायात को सुधारने के लिए अतिक्रमण पर कार्यवाही की जा रही है। आज पीतल मिल चौराहे से मुख्य मार्ग से कोतवाली तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। अतिक्रमण दल के प्रभारी विजय राव वाघमारे ने रहने बताया कि पहली बार में व्यापारियों को समझाइश दी जा रही है, दूसरी बार में चालानी कार्यवाही और तीसरी बार में सामान जब्ती की कार्यवाही की गई है। कोतवाली के पास से कपड़े के व्यापारी द्वारा ठेला लगाया गया था जिस पर 200 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। वहीं व्यापारी ने बताया कि उसकी बोनी भी नहीं हुई है लेकिन 200 रुपए की चालानी कार्यवाही हुई है। विजय राव वाघमारे, नगर पालिका विदिशा में अतिक्रमण प्रभारी। आज क्या कार्रवाई कर रहे हो, कब से चल रही है कार्रवाई? आज के हमने पीतल मिल से स्टार्ट करके और यहाँ अभी थाने तक आए हुए हैं। यहाँ पर बीच में जो भी सब्जी वाले ठेले लगाते हैं, रोड को अवरुद्ध करते हैं, उनको हटाया जा रहा है और जो गन्ने की मशीन जो लगाए हुए हैं डीजल इंजन लगा करके उस पर पॉल्यूशन बोर्ड की आपत्ति आई हुई है, उनको हटाया जा रहा है। तो ये सख्ती सिर्फ क्या ठेले वालों पे, सब्जी वालों पे है या अतिक्रमणधारों पे? नहीं, सभी जिन दुकानदारों का यदि सामान बाहर है, रोड से बाहर, नाली से बाहर है, उसको हमने जब्त भी किया है और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं इसमें, ताकि ये रोड जो है अपना अवरुद्ध हो रहा है मार्ग, उसको व्यवस्थित कर सके। इसमें प्रयास किया जा रहा है। मतलब तो चालान काट रहे हैं? चालान काट भी रहे हैं और हम जब्ती कार्रवाई भी कर रहे हैं। समझाइश भी दे रहे हैं कि भविष्य में न लगाएं। पहली बार समझाइश दे रहे हैं। उसके बाद जिस जगह मौजूद है, ये कौन सी जगह और यहाँ किस पर कार्रवाई की जा रही है? ये कोतवाली के ठेले वाले हैं, कुछ अस्थायी रूप से लगा रखे हैं इनको कोतवाली के पास, तो यहाँ पर सभी को चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। कितने वर्षों से यहाँ अतिक्रमण किए हुए हैं? ये जहाँ तक काफी समय से किए हुए हैं। उनको समझाइश देकर के फिर भी आगे भी दी गई है इनको समझाइश, लेकिन हटाते नहीं है लोग, वापिस फिर से लगा लेते हैं। तो इनको हटाने की कार्रवाई रहती है बराबर। रसीद काटते हैं, जुर्माना लगाते हैं इनके ऊपर और हटाने का कर रहे हैं, इनको हटा देंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि अब कोई बड़ा और ठोस कदम उठाने की जरूरत है या फिर कोई एक नई योजना की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है, योजना की जरूरत तो है और बड़ा क्या व्यवस्थित करने के लिए थोड़ी योजना की कार्य योजना की जरूरत तो पड़ेगी यहाँ पर। फिर भी गरीब अगर ठेले वाले हैं उनको समझाइश दे करके पहले समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद फिर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जब्ती वाला काम ठेले वाले पर आपने 200 रुपए की रसीद काटी, उसके बाद पैसे नहीं थे, तो ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करते तो आपको कैसा लगता है? क्या ठीक तो नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। उनकी बोनी नहीं हुई, उसने कहा बोनी नहीं हुई, लेकिन हम भी मजबूर हैं कि अगर ये लोग चलते फिरते अगर अपना व्यवसाय करें तो यहाँ पर मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। नालियाँ वगैरह सब खुली रहेंगी। आज नाली भी बंद है। एक भाई ने यहाँ पर दुकान खोल रखी जो लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, लकड़ी के सामान बेच रहे हैं, ऊपर डीपी लगी हुई है। कभी भी चिंगारी गिर के बगल में कपड़े की दुकान है, नुकसान हो सकता है कोई भी। इनको स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं देती नगर पालिका? स्थायी के लिए प्रशासन व्यवस्था करेगा, कार्य योजना बना करके। क्या करते हो? कपड़े का ठेला कहाँ पे करते हो? ये सिटी कोतवाली के सामने। क्या समस्या आई आज तुम्हें? आज ये नगर पालिका वाले आए थे, वो चालान कार्रवाई की। कितने रुपए की रसीद कटी? 200 रुपए की रसीद कटी। बोली हुई आपकी? अभी नहीं हुई थी। बोली नहीं हुई? दुखी मन लग रहा है आपका? बिल्कुल लग ही रहा है। कारण क्या है, आप बार बार यहीं लगा लेते हैं? साहब अब जगह भी नहीं है तो कहाँ जाएं? तो स्थायी व्यवस्था दी आपको? नहीं दी सर, बार बार यहीं लगाते हैं। रसीद कटती रहती है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।